इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और भी यहाँ आ सकते हो, आ जाओ। ठीक है, हम आगे सारे यही है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज सावन मास भी शुरू हुआ है, तो सावन मास की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। साल भर के बाद ये महीना आता है और ये महीना काफ़ी अच्छा महीना माना जाता है और महीनों की अपेक्षा। तो आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बुलाने के पीछे ये मकसद है मेरा कि ये दिन जो है, ये महीना जो है काफ़ी पवित्र महीना है। सावन मास की जो महीना होती है, भगवान शिव का महीना होता है। तो मैं भगवान शिव कैसे महान हुए, इतने देवी देवताओं में भगवान शिव जो हैं सबसे आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय, अनुकरणीय क्यों हुए, जबकि बहुत सारे देवता हैं, उनमें वो महान क्यों हुए, ये चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। इस जो भी 10 मिनट की हमारी मीटिंग होगी, बातें होगी, तो बताना ये चाहूँगा कि हर इंसान में ना महान होने के गुण होता है। महानता के गुण हम सभी में हैं, बशर्ते हमें पहचानना होता है। हम सभी में अद्भुत अद्भुत गुण है, क्वालिटी है, पर साइलेंट होता है। तो साइलेंट को नहीं रखना है, ठीक है? उस टैलेंट को साइलेंट नहीं रखना है, लेकर आना है। तो भगवान शिव से हम सीखेंगे जीवन प्रबंधन क्या है, काम को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को निखार सकते हैं। तो भगवान शिव से हम आज जीवन प्रबंधन के बारे में मैं आपका 10 मिनट लूँगा, ठीक है जी? देखिए, सावन का महीना काफ़ी पवित्र महीना है और इसमें भगवान शिव जो हैं, शिव की अगर कोई एक लोटा जल से भी पूजा कर देता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। आपको पता है, हमारी संस्था में भगवान शिव जी ऊपर विराजमान है, उनको स्थापित किए गए हैं। तो उनकी शरण में हम सभी हैं। तो उनकी शरण को, चीज़ों को, जो उन्होंने महान काम किया है, वो काम को हमें अपनाना है, करना है, ठीक है जी? तो मैं यही बताऊंगा कि भगवान शिव की तरह कैसे महान हुए, उन महान गुणों को करना है। तो भगवान शिव का ये जो महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है। और भगवान शिव का जो ये महीना है, क्यों इतना पवित्र महीना है? इस महीना में बारिश की बूंदें जस्ट लाइक अमृत की तरह होता है। वो हर जगह हरियाली ही हरियाली लाता है। और इस मौसम में अगर कोई सा भी पेड़ पौधा भी होता है, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, उसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी भगवान शिव का बताना चाहता हूँ कि ये सतयुग की बात है। सतयुग, आपको पता है 4 युग था। सतयुग युग था, त्रेता युग था, द्वापर था, ये कलयुग चल रहा है। तो 4 युग में ये कहानी जो है, कथा जो है, भगवान शिव की सतयुग की है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, जिसमें एक साइड में आपको पता होगा कि दैत्य लोग थे, राक्षस थे, और एक साइड में देवता लोग खड़े हुए थे। समुद्र मंथन हो रहा था विश्व के कल्याण के हित के लिए। तो उससे जो चीज़ अमृत मिले, सभी को बराबर मिल सके और आपस में बांटा जाए, ताकि देवता जो हो और मजबूत हो जाए और लोक कल्याण करें, ठीक है? तो समुद्र मंथन में क्या हुआ, भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया था, कछुए की अवतार लिया था। उस अवतार पर मंथरांचल पर्वत को रखकर और वासुकी नाग जो था उस पर लेकर मंथन शुरू हुआ। जैसे वो मंथन शुरू हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न में आपको पहला जो निकला था वो
कोटु बुश निकला था, काल कोटु जहर निकला था बहुत ज़्यादा। पहले ही मंथन शुरू हुआ, उसमें काल केतु विष निकला। उस विष से क्या हुआ, सभी लोग में जलन पैदा हो गई और सभी लोग जलने लगे, काफ़ी तबाही मचने लगी। तो किसी देवता के पास ये सूझबूझ नहीं आया कि आखिर अब इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो वो जितने भी देवता लोग थे और राक्षस जो थे वो भगवान शिव के पास गए कि भगवान आपकी पृथ्वी जो बनाए हैं, आपकी जो सृष्टि की रचना किया है, भगवान शिव ने ही, आपको बता दो, आकाश, धरती और पाताल तीनों लोगों की अगर रचना कोई किया है तो भगवान शिव ने ही किया है। और भगवान शिव ने तीनों लोक और 14 भवनों का निर्माण भगवान शिव जी ने किया है। तो ये लोग सोचकर गए, देवता लोग गए वहाँ पर कि ऐसा है भगवान प्रभु, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, हम सभी जो प्राणी हैं जल रहे हैं, जो विष निकला है, जहर जो निकला है, इसके प्रकोप से, प्रभाव से सभी में जलन उत्पन्न हो गई है। कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए कि ताकि ये जो जन कल्याण हो सके, पृथ्वी बच सके, लोगों में भला हो सके। तो भगवान शिव आते हैं और उस जहर को ना पीते हैं, उस कालकूट विष को पीकर अपने कंठ में धारण करते हैं। तो उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उनकी कंठ जो थी जल गया था, नीला पड़ गया था। अगर वो विष को अंदर भी ले जाते तो भगवान भी नहीं बचते, लेकिन उन्होंने पूरे कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, अपने लोगों को कल्याण के लिए, जीव जंतुओं को कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, वो विष को धारण किया। और इतना देवी देवता होने के बावजूद भी भगवान शंकर ही धारण किए। किस लिए धारण किया, ताकि वो जानते थे ये जितना भी लोग हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, ये सब मैंने ही रचना किया है। इसीलिए उन्होंने अपना कर्म किया और सभी को अपनी महानता दिखाया। इसीलिए उनकी पूजा पहले होती है। कहते हैं ना, देवों के देव महादेव, भोले हैं वो, अपने कल्याण के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के लिए, अपने काम के लिए उन्होंने आके वो विष को धारण किया। और जैसे उन्होंने विष को धारण किया, उनके शरीर में जलन उत्पन्न हो गई, वो व्याकुल हो गए और बेचैन हो गए। इतना ज़्यादा वो बेचैन हुए, तब वहाँ पर जो देवी देवता लोग थे उनके शरीर पर पानी डालना शुरू किया। पानी डाला, वहाँ बेलपत्र थे, भांग थे, धतूरे थे, वो सारा कूच काच कर उनको दिया गया, पिलाया गया, तब जाके उनके शरीर का तपन कम हुआ, तब उनका जलन शरीर का कपन हुआ। इसीलिए सावन मास में भी जब हम भगवान शिव को ना एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, चाहे उनकी पूजा कर देते हैं, तो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए कि सावन का जो महीना है बहुत पवित्र महीना है। तो हम इस बात से ये सीखते हैं, समझते हैं, भगवान शिव से जीवन प्रबंधन सीखते हैं कि जीवन में महान बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए हम अपनी महानता को आगे लाना पड़ता है, तभी हमारी पूछ होती है, तभी हम कुछ आगे बढ़ते, कुछ करते हैं। ठीक है, हम सभी ईश्वर के ही संतान हैं। तो जो इंसान आगे बढ़ के अपनी पहचान बनाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, वही कामयाब होगा। वही चीज़ पीना पड़ता है, परिस्थितियों को निगलना पड़ता है भगवान शिव की तरह से, तभी कोई जाकर टिकता है, पहचान बनता है। इतने देवी देवता था, कोई पी सकता था, कोई महान बन सकता था, लेकिन नहीं बना। इतने देवी देवता में सिर्फ भगवान ही पिए, इसीलिए वो महान है। वो अपनी महानता को उन्होंने सामने लाया, अपने गुण को सामने लाया, इसीलिए महान हुए। तो हम सब इंसान हैं, उन्हीं का अंश है। हमें भी अपने जीवन में कठिन तपस्या करना होता है, काम में डूबा रहना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं हमारे घर में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में पहचान बनता है कि चलो जी, हम अपने त्यागना पड़ता है बहुत सारे चीज़ों को, अपने खुद के कल्याण के लिए, घर के परिवार के लिए, संस्था के काम के लिए। तो हमें अपने डेडिकेशन से काम को जब करते हैं, तब जाके हमारी पहचान बनती है। तो भगवान हम शिव से यही सीख रहे हैं कि हमें भी बढ़ के अपनी महानता को आगे लाना चाहिए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इतना देवी देवता होने के बावजूद भी वो आगे आके ये काम को किया। क्यों किया? कि समाज को प्रेरणा देना चाह रहे थे कि देखो, मेरा ये परिवार है, मेरा ये संस्था है, मेरा ये बनाया हुआ पूरी सृष्टि है। उन्होंने आगे आकर इस चीज़ को धारण किया। उसी तरह हम सभी में अद्भुत टैलेंट है, उसको साइलेंट नहीं करना है। चीज़ों को सीखना है, समझना है, करना है, बेहतर होना है और अच्छा होना है। जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो पढ़ते हैं गुड हो सकता है बेटर, बेटर क्या हो सकता है बेस्ट, बेस्ट क्या हो सकता है एक्सीलेंट हो सकता है। तो आदमी एवरेज भी आदमी होता है ना, अगर वो लगातार मेहनत करता है अपने चीज़ों में, अपने काम में, तो वो बिल्कुल सफल होता है, अपनी पहचान बना लेता है। तो हर आदमी में वो गुण और क्वालिटी है, उसको मैं नहीं चाहूँगा कि वो साइलेंट करे। अपने टैलेंट को लेकर आना है और पूरा मेहनत से काम करना है।
क्योंकि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से इंसान की निखार आती है, वो संघर्ष उसको महान बनाता है। तो महान जो गुण आप में है, जो ईश्वर के हिस्सा हो आप, वो चीज़ आपको बनाए रखना है, वो चीज़ आपको पूर्ण डेडिकेशन के साथ करना है। जो कुछ भी है संस्था आपको मदद करेगी, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको काम के तौर तरीके बताऊंगा, और एकजुटता होकर हम संस्था की जो गोल है उसको पूरा कर सकते हैं। उसमें आप सभी का योगदान और कंट्रीब्यूशन चाहिए। जिस तरह प्रभु हमारे शंकर जी दिए, शिव जी दिए, तो हम अपने देवताओं से ये चीज़ें प्रेरणा ले सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी, आशा है कि आप सभी मेरे बात को समझे होंगे और अपने दिनचर्या को और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। जो हमारा काम है उस काम में त्रुटि नहीं रखेंगे, एरर नहीं रखेंगे, 100% परफेक्शन की तरफ आएंगे, अच्छा बनने की तरफ भागेंगे, पीछे नीचे नहीं उतरेंगे। अगर आप नीचे उतर रहे हो ना, मन ढीला कर रहे हो ना, तो फिर तो उन्नति कहीं नहीं होगी, ना घर में होगी, ना समाज में होगी, ना कहीं भी नहीं होगी। आप पूछे वहीं जाओगे, आपकी पहचान वहीं बनेगी जहां आप वहां से होकर ऊपर उठना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे जो आदमी करता है ना, वो कमाल का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज अपना मन में रखिए कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसी और जाद शिल्प परत निशान। जो आदमी कांस्टेंट और लगातार मेहनत करता है वही निखरता है, वही अच्छा बनता है। तो आप सभी का मुझे जबरदस्त कंट्रीब्यूशन चाहिए, सहयोग चाहिए, और आप लोग हम सब मिलकर एक संस्था की उठाने का प्रयास करें। एक स्टेप हम सभी को ऊपर सोचना है, अगले स्टेप के लिए सोचना है कि और मैं अच्छा आज से बेहतर क्या परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, आज से बेहतर मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। आज 10 पीस निकाला है तो कल 12 पीस में जैसे कैसे निकलेगा, वो चीज़ हमें लेकर काम करना है। काम में अपने एफिशिएंट बनना है, चतुर बनना है, होशियार बनना है। ये नहीं कि उसको नीचे डाउन नहीं ले जाना है, फिर तो दिक्कत है, हमारी महानता खत्म हो जाएगी, हम एकदम निम्न हो जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं रखना है, हमें रखना है प्रतिदिन अपने चीज़ों में निरंतर सुधार करना है। आज अगर 10 तक काउंटिंग सीखा है तो कल 11 सीखना है, 12 सीखना है, 13 सीखना है, लेकिन रुकना नहीं है। कांस्टेंट हमारी एफर्ट्स हमें ऊपर उठाएगी और संस्था को भी ऊपर उठाएगी। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं अच्छा कुछ करने के लिए? तो आप सभी अपने लिए ताली बजा लीजिए और मेहनत जी जान से मेहनत कीजिए। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। अरे रुको रुको रुको, वो कौन है सीनियर जो टीम के लीडर थे, नाम बताओ। देखिए जो लीडर थे वो एक बार आगे आओ, जो टीम लीडर बनाया हुआ है ना सर। महेश आप भी आगे आओ, जो महेश लीडर काम कर रहा है। जगत, अखिलेश आगे आओ, भूपेंद्र जी आप भी आगे आओ, मनोज आप भी आगे आओ, अमित आगे आओ। लीडर पीछे नहीं रहते, लीडर अपनी टीम को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। अंकल जी आप आगे। जो ये मैसेज करते हैं, आप लोगों को पता चल रही थी? डेली आप पढ़ लेते हो कितने बजे है? आपको बताया नहीं कि कितने बजे होना है? बताया। तो ये मतलब आप लोगों का कहना नहीं मानते क्या? कोई मानते हैं? मान लेते हैं नहीं मानते? मैं बिल्कुल क्लियर बताओ कि सर नहीं मानते। ये होता है कि हम मान लेते हैं, ठीक है? अगर मान लेते हैं ना तो 10:30 बजे अगर बोला है तो केवल 10:28 से तैयारी होकर 2 मिनट के अंदर, इतना बड़ा हमारा वो नहीं है, 2 मिनट के अंदर यहाँ आए। अभी मैं देख रहा था छुट्टी में जितनी स्पीड से भागते हो ना, 8-12 घंटे काम करने के बाद यहाँ से इस गली के, मतलब 1 सेकंड में पूरी गली खाली हो जाती है। वीडियो बना के दिखाऊं कल? मतलब जो छुट्टी पे यहाँ एक तो पहले धक्का मुक्की होती है कि मेरी पहले लगेगी, जितनी फुर्ती 12 घंटे काम करने के बाद आप लोगों के लिए होती है ना, इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो इन्होंने बुलाया, उसके लिए आपने 15 मिनट लगा दी ऊपर से नीचे आने में। और कुछ लोगों को मैं देख रहा था बड़े आराम से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब बाकी खड़े हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो जो 2-4 आ रहे हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई मतलब परवाह नहीं है कि 10:30 बजे। इन लोगों को पता था 10:30 बजे आना है या एकदम लास्ट में बताया? वैसे बताया तो तुम लोगों की गलती है, और गलती है कि चलो जब भी बता दिया उसके बाद ही मुझे लग रहा है 10 मिनट लेट हो गई। तो जो ये टाइम बताएं, इन्होंने बोला मेरा सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूशन करना जो मैं चाहता हूँ, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है
ये लोग ये आए हैं तो हमारे भले के लिए हैं, कुछ कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए है, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इस परिवार को और ज़्यादा बनाने के लिए। मतलब हम आज अगर 150 हैं, जो मैं कहता रहता हूँ, कल 1500 हो जाए, तो उस चीज़ के लिए है। तो इन लोगों इनका साथ दे। मैं सभी से कह रहा हूँ, मैं मिला नहीं हूँ इनके साथ, सबसे आज मिल रहा हूँ, तो सब इनका साथ दे। जैसा कह रहे हैं एक एक बात को ध्यान से सुने, बिल्कुल ना हिचके। किसी को नहीं समझ आ रही है, आप पूछो कि सर ये बात आपने बोली हमारी समझ नहीं आई है, ये दोबारा बताएंगे, इनका फ़र्ज़ बनता है। मगर केवल सर हिला के यहाँ से चुपचाप चले जाना, तो आप इस टाइम की चोरी कर रहे हो। जो टाइम आपकी भलाई के लिए दिया जा रहा है, जो टाइम यहाँ खड़े होने के लिए मिला है, वो ड्यूटी आवर है, वो प्रोडक्शन का टाइम है, काम करने का, माल निकालने का टाइम है, लेकिन वो भलाई के लिए ज़रूरी है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरी है, इसलिए खड़े हुए हैं। उस टाइम को ख़राब नहीं करना है। आपको एक एक बात समझनी है जो ये कह रहे हैं। अगर एक भी बात समझ नहीं आती तो बिना हिचक के आप, चलो किसी को कोई शर्मा रहा हो तो बाद में आके इनसे टाइम लेके पूछ सकता है कि सर क्या रहा, वो भी एक आध बात। बाकी हिचकने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। और आप लोग जो ये टाइम लिख दें एग्जैक्ट उस टाइम पे सब लोग यहाँ होने चाहिए। और ये भी ना हो कि अब कल से 10-20 पे ही बोलना शुरू कर दो, नहीं, 2 मिनट लगते हैं केवल गिनती के। जितनी फुर्ती 12 घंटे बाद आप लोग दिखा रहे हो घर जाने में, यहाँ आने में उतनी फुर्ती दिखाओ। अगर कल को कोई मीटिंग होती है, जिस डिपार्टमेंट को बोला जाए, जो टाइम बोला जाए, टाइम का बिल्कुल पाबंद रहना, वरना इनके कहने का फ़ायदा नहीं है। इनके कहने में हर चीज़ सम्मिलित है, सारा का सारा डिसिप्लिन, अनुशासन, सब कुछ सम्मिलित है। आप लोगों को सब बातों पर ध्यान देना है। आप लोग जहाँ खड़े हुए हो आसपास ये देख लो क्या वो चीज़ सही है। मेरे पास कोई पीस तो नहीं पड़ा हुआ, मेरे पास कोई आदमी सो तो नहीं रहा, मेरे पास कोई आदमी काम चोरी तो नहीं कर रहा, मेरे पास कोई आदमी बातें तो नहीं कर रहा। वो हर चीज़ एक एक आदमी अगर केवल अपने दायरा यहाँ का देखने वाला ही संभाल लेगा तो इनका काम और हमारा काम सफल हो जाएगा। बाकी ये आपको गाइड करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, जो ये कहे उस बात पे ध्यान देना है और पूरी तरह से उसको करना है, इनका साथ देना है। ठीक है जी, आज के बाद टाइम पे ही आना है सबको। ठीक है, जा सकते हो। ठीक, जाइए आप लोग। ओके।